एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 बाय अकेडमी पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और दोस्त, जैसे ही अपन क्लास 11th से क्लास 12th में आते हैं, होता क्या है कि क्लास 11th में अपने पास दो चैप्टर होते हैं। ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो एक तो आपका वो रहता है कि सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें अपन ज्यादातर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा जो है वो सिंथेसिस के बारे में होता है, जो कि बिल्कुल काम नहीं आता। कहने का मतलब यह है, जब आप 11th से 12th में आते हो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता है। और आते ही क्लास 12th में 70 में से ऑलमोस्ट 33, अगर मैं बताऊं तो एग्जैक्ट 33 मार्क्स की आपकी ऑर्गेनिक आती है, विच कवर्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर मार्क्स, है ना भैया। 70 में से 33 नंबर आ रहे हैं तो भैया 50% तो है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप केमिस्ट्री में एक्सेल करना चाहते हो, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो भैया बिना ऑर्गेनिक के तो काम नहीं चलेगा। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि मास्टर मैं जाऊंगा पेपर में, लेकिन ऑर्गेनिक पढ़ के नहीं जाऊंगा, इनऑर्गेनिक और फिजिकल से काम चला जाऊंगा। दोस्त, तुम इतने होशियार तो नहीं हो पाओगे कैसे भी कि तुम 37 नंबर का ऐसे पढ़ के जाओ कि 37 में से 37 तुम्हारे आ ही जाए ना। अगर तुम 37 नंबर के लिए प्रिपेयर करोगे, तुम्हारे नंबर आएंगे 30। कुछ और गलत हो गया तो तुम्हारे जो है नंबर ना, वो तुम्हारे पासिंग नंबर के आसपास हो जाएंगे, 23-24, 23-24। तो ये वाली सोच अपने दिमाग से निकाल देना कि बिना ऑर्गेनिक के तुम्हारा काम चलेगा जिंदगी में। हाँ, बिना ऑर्गेनिक के तब चल जाएगा जब आपकी जिंदगी में केमिस्ट्री ही ना हो। ठीक है, तो वो जो केमिस्ट्री का डर है, जो वो केमिस्ट्री का हवा है ना जो तुम्हारे दिमाग में कि सर केमिस्ट्री कैसे होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेसिफिकली कैसे होती है, दोस्त वो मैं आपका आज निकालने आया हूं। सुनिएगा, अगर आपने मेरे सेशन देखे हो यूट्यूब पे, है ना, तो मैंने हेलो एल्केन्स और हेलो वेरिएंस और जो दूसरा चैप्टर है अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर, वो मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप वो खोलोगे, वो अगर आप देखोगे, थोड़ा बहुत भी देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि हाँ भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे चलती है, कैसे चीजें आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, एक बारी मैं आपको चैप्टर्स दिखाता हूं जो आपके क्लास 12th में आ रहे हैं। ये है, ठीक है, ये है। और ये ओवरऑल 33 मार्क्स कैरी करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स हो गया, अमीन्स हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक हो गया, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स हो गया, अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर हो गया। बोलने का मतलब ये है कि ये जो तीन चैप्टर्स हैं, ये तो तीन चैप्टर में ये सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन। तो आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। अब दिक्कत कहां आती है कि क्लास 11th में जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाई गई थी, स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई गई थी, तो आपने क्लास 11th में उतना ध्यान दिया नहीं। क्लास 11th में तुमको उसने बहुत लाइटली लेते हुए चले कि अरे क्लास 11th क्या ही है, क्लास 12th में जाऊंगा या क्लास 12th में जाऊंगी तो बहुत मेहनत करूंगी। भैया मेहनत तो तब करोगे जब चीजें तुम्हें समझ आए। तुम गधों की तरह मेहनत तो करो, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोल के तो बैठे हो, तुम रिएक्शन देख रहे हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम उस रिएक्शन को रट रहे हो रादर कि भैया इस चीज को समझा जाए। समझ आया? तो सबसे पहले जो आपको फोकस करना है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले जीओसी पे फोकस करना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करना है। अब ये जीओसी क्या होती है मास्टर? जीओसी होती है इंडक्टिव इफेक्ट, -I+I, है ना। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे देखी जाती है? ठीक है, ये सब अगर आपको समझ आता है, ये सब चीजें अगर आपको क्लियर है, तो मैं दोस्त बता रहा हूं आपका 50% ऑर्गेनिक कवर है। भाई अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको दिक्कत होगी ही नहीं। आप ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर उठाओगे, मान लो तुमने पहला ही चैप्टर उठा दिया हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, इसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो कार्बोकेटाइन के बारे में आती है, स्टेबिलिटी के बारे में आती है, एसिडिटी के बारे में आती है। तो अगर आपको पहले ही पता है कि एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होता है, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, आपको अगर पता है कि अलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल होते हैं, इसलिए SN1 रिएक्शन शो करते हैं, तो अगर आपको ये चीज पता होंगी तो ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है। और जिन्होंने जीओसी नहीं पढ़ी होगी उनके लिए ये चैप्टर लगेगा भैया क्या ही है, एकदम से तुम्हारे सर पे इतना ज्यादा प्रेशर आ जाएगा कि भाई कैसे होगी केमिस्ट्री। और बोर्ड में आते ही एक अलग लेवल की एंग्जाइटी होने लगती है ना कि यार बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है। तो ये सब दोस्त मैं कवर कराऊंगा, इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। और ये जो जीओसी टर्म मैंने यूज किया ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी मैं क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूं यूट्यूब पे भी। और जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उस चीज का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारी टीम यहां पे खड़ी हुई है। और टीम में आपको दिखा देता हूं, नाम है विजेता बैच, ठीक है, जिसमें हमारे आकाश सर हैं, ठीक है, आकाश सर हैं, शिवानी मैम है, संदीप सर है और कुसुम और निकिता मैम है। आपको
ये जो बैच है वो PCMBE है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सबके लिए है। और सुनिएगा इस बैच की खासियत क्या है कि ये ठीक है अपना जो रहेगा वो ओवरऑल फुल ईयर का है, ठीक है, फुल ईयर सिलेबस बैच है। स्टार्ट कब से हो रहा है ये देखिएगा, 1 अगस्त से। आपको आपने कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है सर, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, बोर्ड में क्या होगा, आ जाइए दोस्त, करा देंगे पूरा बढ़िया तरीके से। लेकिन ये जो आपका बैच है, ठीक है, ये 7499 का तब पड़ेगा 9 महीने के लिए जब आप कोड अप्लाई करोगे। एंड कोड इज, ठीक है, जो अपना कोड है वो कोड ध्यान रखिएगा, कोड है मेरे पास SKS10 है ना, SKS10 कोड अप्लाई करिए। और अपना वो जो बोर्ड में अच्छे नंबर लाने का सपना है ना, क्योंकि यार बोर्ड का क्या है कि बोर्ड की आपकी मार्कशीट आती है बढ़िया सी, मार्कशीट में अगर नंबर अच्छे नहीं होंगे ना तो एक खुद के जो सेल्फ एस्टीम होता है ना वो बहुत लो होता है, और वो फिर कहीं ना कहीं आपके CUET नीट और जेई के जो मार्क्स होते हैं ना उसको हैम्पर करता है फिर। क्योंकि यार आपकी बिल्डिंग जो है वो आपकी क्या है, जैसे बिल्डिंग जो बनती है वो भैया नींव मजबूत होनी चाहिए, फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। अब फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है तो आपको वहां पे कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो यहां मेहनत कर लेते हैं जिससे आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और सुनिएगा, और सुनिएगा नेक्स्ट, वो था मेरे पास इंग्लिश, ये था आपके लिए इंग्लिश अगेन, यहाँ पे ये जो अपनी फैकल्टीज प्रेजेंट है। देन दिस बैच इज फॉर ह्यूमैनिटीज, और ये है आपके कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपके कॉमर्स के कोई रिलेटिव हो, साथी हो तो उनको बता दीजिएगा, ह्यूमैनिटीज के हो तो उनको, बाकी अपने जो साइंस वाले हैं उनके लिए तो ये बैचेज अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड मैंने आपको बता दिया है SKS10, हेल्प मैंने आपकी कर दी है। अब आपके ऊपर है आपको कैसे पढ़ाई करनी है क्या नहीं करनी है। क्लास 12 अकेडमी चैनल पर मेरी क्लासेस चलती ही रहती हैं, तो उसके लिए आप रेगुलरली अवेलेबल रहा करो। अभी मैं जैसे मैंने ऑर्गेनिक की अगर बात करूं तो हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स और अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर करा दिया है। नेक्स्ट जो मैं स्टार्ट करूंगा वो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करूंगा। क्लियर है? और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। मैं आऊंगा आपके लिए एक और नई वीडियो लेके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।